अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िया महमूद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टिपिकली इस किस्म की वीडियोस बनाती नहीं हूँ, मगर कभी कभी कुछ वाक़यात और कुछ बातें इस तरह की हो जाती हैं कि आपको एक डिग्निफाइड प्रोटेस्ट करना पड़ता है फॉर डिग्निटी। अच्छा, चाहे वो मीरा जी हो या कोई भी हो, डिग्निटी हर इंसान का हक है, लेकिन इसको अर्न करना पड़ता है। यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, यू हैव टू कमांड इट। 2 दिन पहले इरशाद भट्टी साहब की पॉडकास्ट में फिल्म साइको की प्रमोशन के लिए मीरा जी को और शान साहब को बुलाया गया। टिडबिट्स हुई, हंसी मजाक हुआ, साइको फिल्म की कुछ बातें हुई और फिर टोटली कैमरा जो है वो मीरा जी पे शिफ्ट हो जाता है। ना सिर्फ कैमरा शिफ्ट हो जाता है बल्कि पूरी कॉन्वर्सेशन ही शिफ्ट हो जाती है। अच्छी भली फिल्म की प्रमोशन से वो इंट्रूसिव, पर्सनल और प्रोवोकेटिव कॉन्वर्सेशन पे चली जाती है। ना हर इंसान का एक पेंडोरा बॉक्स है, राइट? सबका एक पास्ट होता है और कोई भी इंसान दूध का धुला हुआ नहीं है। ये जो मेरे 3 उंगलियां इस वक्त मेरी तरफ है, जब एक आपकी तरफ पॉइंट हो रही है। एंड कार्मा इज नॉट अ मिथ। सो द पॉइंट इज कि मीरा जी की जो भी रेपुटेशन है, जो भी सिलसिले हैं, जो भी उनके मीम्स बने हैं, जो भी अंग्रेजी के मजाक उड़े हैं, वो सब पहले की बात है। इस पॉडकास्ट में आपने उनको थीम बताई साइको फिल्म की प्रमोशन और इसलिए वो आ भी गई। वो इतनी आसानी से मीरा जी हाथ आती नहीं है किसी के। बिलीव मी, इस पॉडकास्ट के बाद आई वुड लाइक टू इंटरव्यू हर, to give her that respect that everybody deserves and she deserves. अब ये होस्ट साहब जो भी हैं, मैं इनको जानती नहीं हूँ, ना मैं इतना स्क्रॉल करती हूँ, मगर चूंकि इतना वायरल हुआ है तो ये खुद बहुत सामने आ रहा है। और मैंने जब उसको मतलब उसका जो थंबनेल, उसका जो कैप्शन था वो पढ़ा, तो मैंने फिर फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है ना, रियलाइज्ड दैट एक के बाद एक वो प्रोवोकेटिव और इंट्रूसिव और पर्सनल सवाल किए चले जा रहे हैं मीरा जी के पास्ट के ऊपर, उनकी रेपुटेशन के ऊपर, उनके अफेयर्स के ऊपर, फलाना डिमाका। और वो एक के बाद खामोशी से मुस्कुरा के कहती रही कि मैं साइको फिल्म के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए आई हूँ, आप उस हवाले से बात करें। एंड शी वाज नॉट रॉन्ग, बट द होस्ट टोटली इट सीम्स जस्ट लॉस्ट इट। आई डोंट नो व्हाई। मेरे ख्याल से ये जब होता है जब जर्नलिज्म जो है ना वो एक्सट्रैक्शन की शक्ल इख्तियार कर ले, तो कॉन्वर्सेशन बाकी नहीं रहती। और एज अ जर्नलिस्ट देखिए, पॉडकास्ट के जो होस्ट हैं, किसी टीवी प्रोग्राम के होस्ट हैं, आप अपने यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म के होस्ट हैं, तो आप जर्नलिस्ट ही हैं। और जब आप किसी को घर पे दावत देते हैं एज अ गेस्ट, तो आपका पहला जो फर्ज है वो यही है कि आप अपने गेस्ट को कंफर्टेबल करें, आप अपने गेस्ट को इज्जत दें, राइट? ना कि आप उनको बताएं कि जी कोई भी थीम आप कह दें, बर्थडे पार्टी है या ये इवेंट है या फलाना इवेंट है, और उसके बाद जब वो गेस्ट आ जाए तो उसकी पूरी थीम ही चेंज कर दें और आप पर्सनल सवाल करने लग जाए। किसने आपको ये हक दिया है? अनलेस कि गेस्ट कहे कि मुझसे ये पर्सनल सवाल करो, मैं इसके जवाब देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर एक अलहदा बात है। लेकिन साफ जाहिर था इस पॉडकास्ट में कि वायरलिटी के लिए ये जो इरशाद भट्टी साहब है, he stooped so low that after staying for so long she kept smiling and eventually she quietly took off her mic, खुदा हाफिज कह के she left the show. Now इसमें the interview lost power but Meera ji did not. So I would say that it was inappropriate and intrusive and very unethical. Absolutely. ये कोई मैं पहली नहीं हूँ जो प्रोटेस्ट कर रही हूँ. There is already a broader debate going on. और मैं उन सब लोगों की, ज़्यादातर जो लोग मीरा के फेवर में बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो ज्यादती थी, वो नहीं होना चाहिए था। ये किसी का भी हक नहीं है, हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। आप मीरा जी से अगर एज ए जर्नलिस्ट सवाल ही करना चाह रहे थे साइको फिल्म से हट के भी, तो आप सवाल करें ना, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। साफ जाहिर था कि आप सिर्फ प्रोवोक करना चाह रहे हैं, आप कुछ सुनना नहीं चाह रहे, आप कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे। क्योंकि जब वो एक बार जवाब नहीं दे रही है, खामोशी इख्तियार कर रही है, आपसे कह रही है साइको फिल्म की बात करें, तो आप वो अच्छा ना हो, ये तो बताते जाए, ये तो मतलब क्या हो गया? अपना मतलब अपनी इज्जत कोई अपने हाथ होती है कि नहीं होती है? तो उसका भी आपने ख्याल नहीं किया। आपकी एक वीडियो तो वायरल हो जाएगी, लेकिन अगर लोगों की नजर में आपकी इज्जत नहीं रहेगी तो फिर बहुत लंबे अरसे ये चीज नहीं चल सकती। इसलिए टू अर्न रिस्पेक्ट, टू कमांड रिस्पेक्ट, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट, यू कांट डिमांड इट। यू कांट बी प्रोवोकेटिव जर्नलिज्म को इस्तेमाल करते हुए कि जी मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो वो आप अपना एक टाइटल इस्तेमाल करते हुए जो मर्जी किसी भी गेस्ट से कह दें, ऐसा नहीं होता। दिस इज जस्ट नॉट द राइट थिंग टू डू। आपको अगर जर्नलिस्टिक सवाल करने का इतना शौक है या मीरा जी को जानने का शौक था, तो आप उनसे कहते कि मीरा जी आपकी पूरी लाइफ बड़ी डाइवर्सिफाइड रही है, ठीक है, मीम्स भी बने, अंग्रेजी की भी बातें हुई, बहुत सारे लोगों ने सिलसिले निकाले, लेकिन फिर भी आप डटी रही और इस स्टेज पे भी आके आप इतनी वेल मेंटेन्ड और इतनी हाई स्पिरिटेड हैं कि अभी तक आप उसी स्पिरिट, बल्कि उससे ज्यादा बेहतर स्पिरिट से जमी हुई हैं। तो इसका क्या राज है? हमारी यंग जनरेशन को बताएं। मैंने बैठे बैठे एक सवाल सोच लिया कि मैं तो होती तो मैं उनसे क्या करती, फॉर एग्जाम्पल, and this would have given her a boost to talk about herself. No matter what she said, she wouldn't have disliked it. She would have answered it. तो मेरा ये ख्याल था, आई थिंक इस चीज के ऊपर जो है ना ध्यान देना चाहिए। आई डोंट मीन टू इंसल्ट एनीबडी हियर एंड आई एम नॉट हियर टू डिफेंड अ पर्सन। बॉटम लाइन, आई एम हियर टू डिफेंड डिग्निटी। थैंक यू।